नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम किसी भी बॉन्डिंग को अलग अलग भागों में बांटते हैं। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक टॉपिक को करेंगे जिसका नाम है ऑक्टेट रूल, है ना। ऑक्टेट रूल, देखो सबसे पहले हम समझने का कोशिश करेंगे कि ये ऑक्टेट रूल क्या है। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब अस्टेबल होने के लिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीटली फिलअप करना चाहते हैं, है ना। कंप्लीटली फिलअप करना चाहते हैं और इस कंप्लीटली फिलअप करने के चक्कर में वो क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ये ऑक्टेट रूल है कैसा, है ना। ये ऑक्टेट रूल क्या है और इसको हम लोग किस तरीके से समझेंगे। देखिए जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है कि ऑक्टेट का मतलब होता है 8, है ना। 8 यानी कि सभी जितने भी एलिमेंट है ना, वो सभी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। इसमें से 2 एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन में पहला का नाम है हाइड्रोजन और दूसरे का नाम है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डुप्लेट। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको हम लोग कहेंगे ऑक्टेट। क्या कहता है, इन ऑर्डर टू एक्वायर्ड स्टेबिलिटी एन एटम कैन आइदर लॉस गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन सो दैट द वैलेंस शेल कंटेन इट्स इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या है कि प्रत्येक जो एलिमेंट है वो सभी क्या करते हैं सर, कि या तो वो गेन करते हैं या तो वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन का अपने वैलेंस शेल को। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। ऑक्टेट रूल इसी को समझने में मदद करता है। जैसे एक्सेप्शन में हमने बात किया था हाइड्रोजन और हीलियम की, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। इसको हम लोग कहते हैं डुप्लेट। इसको क्या कहते हैं, डुप्लेट। अब देखिए यहां पे हम लोग समझेंगे CO2 के बारे में, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो एटॉमिक नंबर अगर हम कार्बन की बात करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कैसे भरेगा, 2 और 4 से। और ऑक्सीजन का होता है कितना, 8, तो ये भरेगा 2 और 6 से। हमको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से काम है सर, यानी जिसको कहते हैं आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का दे दिए, और अब क्या करते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन पुराइए किसका, हाइड्रोजन का। तो अगर हाइड्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन पुराते हैं तो किसको हम लोग कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट रूल के मुताबिक, ऑक्टेट रूल के मुताबिक क्या किया जाएगा कि ये ऑक्सीजन भी अपना स्टेबिलिटी लाने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। ये कार्बन भी स्टेबिलिटी लाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और ये ऑक्सीजन भी स्टेबिलिटी लाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। चूंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑक्टेट रूल, तो यहाँ पे या तो ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का, या फिर लॉस करेगा, या फिर शेयर करेगा। 3 तरीके से ये काम होते हैं, या तो गेन करेगा, लॉस करेगा, या शेयर करेगा। ठीक, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है सर, ये इलेक्ट्रॉन है किसके, कार्बन के, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन से देखो एक ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, कार्बन। इधर से भी ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये ऑक्सीजन जो है ये देखो दोनों को शेयर कर लिया। मतलब इसको अगर हम ऐसे लिखें कि ऑक्सीजन है सर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन दिखाना है ना, ऐसे करके, और ऑक्सीजन का फिर 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देना।
यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दिखाने में दिक्कत हो गया है। इसको यहां से हटा दीजिए, इसको यहां से हटा दीजिए, है ना। अब यहीं पे इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, यहाँ पे इसका और यहाँ पे इसका। देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और ये कार्बन 2 इसका और 2 इस ऑक्सीजन का लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं सर कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, यही हमको मोटा माटी इस ऑक्टेट रूल में समझना है। सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये चीजें समझ में आती है सर कि ये जो ऑक्टेट रूल है ना, लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। जैसे BeCl2 की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, BeCl2। देखो BeCl2 की बात अगर करते हैं तो बेरियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये 7 इसको एक लेकर के अपना काम कर लिया, ये 7 इसको लेकर के अपना एक काम कर लिया। लेकिन बेरियम क्या करेगा सर, इसका एक लेगा, इसका एक लेगा और इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे क्या देखेंगे, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है, जबकि इस बेरियम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है ना, ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। दूसरा हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल सर किसी के भी स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करता है ना। ऑक्टेट रूल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्सपेंडेड और ऑक्टेट। जिसकी एक्सपेंडेड और ऑक्टेट है, जैसे अगर हम लोग PCl5 की बात करें, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की, तो आपको पता है सर कि फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 और 5। इसमें हम क्लोरीन को ला करके जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे फिर देखो ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्लोरीन देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्लोरीन देते हैं और यहाँ पे क्लोरीन देते हैं। ठीक, अब देखो ये क्लोराइड अपना इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये क्लोरीन इसका एक लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये क्लोरीन इसका ऑक्टेट अपना एक लेकर के ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये जो पांचों क्लोरीन है सर, वो फॉस्फोरस के पांचों इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। लेकिन ये फॉस्फोरस अगर सभी का एक भी लेता है सर, तो क्या होता है, पता चलता है फॉस्फोरस के तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। फॉस्फोरस के तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि ऑक्टेट रूल क्या बताता है, 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहिए। तो ये इसका दूसरा जो है सबसे बड़ा दिखता है लिमिटेशन, है ना। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे जब हम पूरा आगे बढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा, तीसरा अगर हम देखते हैं कि ऑक्टेट रूल डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये देखो 5 नहीं है ना। ऑक्टेट रूल डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। जो ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ऑक्टेट रूल किसी के भी शेप और ज्योमेट्री की बात नहीं करता है सर, समझिए, शेप और ज्योमेट्री की बात नहीं करता। अगर हम लोग ज्योमेट्री और शेप की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग समझे कैसे, क्या होता है शेप। जैसे देखिए, अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लें H2O को,
है ना। H2O को ले लें तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐसे यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। इस तरीके के शेप को हम लोग कहते हैं बेंट, है ना, इसको बेंड कहा जाता है और ये प्लेनर होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग अमोनिया की बात करें तो अमोनियम देखो इस तरीके से जुड़ा होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा करके दिया रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इसको कहते हैं डैश लाइन, इसको क्या कहते हैं, डैश लाइन। इसको कहा जाता है बज लाइन। ठीक, तो जो डैश लाइन है सर वो बताता है कि ये बिहाइंड द पेपर है ना, बिहाइंड द पेपर। क्लास 10th में जब आप स्ट्रक्चर देखे होंगे किसका, ग्रेफाइट का और डायमंड का, तो यहां पे आपको दिखा होगा इस तरीके से डैश लाइन। ठीक, तो बिहाइंड द पेपर बताता है कौन, जो डैश लाइन है। दूसरा इस तरीके का जो होता है लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं पैरामिडल लाइन, ये होता है इन फ्रंट ऑफ पेपर, इन फ्रंट ऑफ पेपर। और तीसरा जो ये लाइन है ना, ये होता है कैसे, प्लेनर, यानी पेपर पे रहेगा। ये हो गया पेपर के अंदर, ये हो गया पेपर से बाहर, और ये हो गया पेपर पर। अगर आप 3D बनाते हैं पिक्चर तब ये देखने को आपको आसानी से मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। देखो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है, आप जानते थे सर कि जब नॉन मेटल, है ना, जब नॉन मेटल और प्लस मेटल की बात कर रहे थे हम लोग, तो ऐसे कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड, इसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। जबकि अगर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल की बात करें, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो क्या है कि आयोनिक बॉन्ड में जब भी हो रहा था सर, तो या तो गेन हो रहा था इलेक्ट्रॉन का या लॉस हो रहा था इलेक्ट्रॉन का। जबकि अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो यहां पे हमेशा शेयर होगा, है ना, यहां पे क्या होगा, जब भी चीजें होगी तो शेयर करके बनेगी। ठीक, यानी कि मान लो कि ये एक्स एलिमेंट है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा बाई को, और बाई क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा एक्स को। तो इस तरीके से हम लोग को पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे देखिए यहां पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो वो बनाएगा डबल बॉन्ड, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो वो बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड, है ना, वो क्या बना देगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं H2O की, है ना, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, H2O की। तो देखो ऑक्सीजन एक है, आउटर ओब्स्टोर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा कर दीजिए, फिर ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा कर दीजिए। अब ये ऑक्सीजन के हो गए 6 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन के ले लेंगे तो ये हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, है ना, ये स्टेबल हो गया। अब यहां पे अगर बॉन्डिंग की बात करें तो देखो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में पहला कंडीशन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इसको एक्स लाइन से इसे रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंटेट करना पड़ेगा, यानी बताएंगे सर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या क्या बना है, तो सिंगल बॉन्ड बने हैं।
अब चूंकि दोनों शेयरिंग करके बनाया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड। ठीक। दूसरा एग्जांपल क्या है अपना, CO2। चलिए देखिए CO2 को दिखाते हैं। ये देखो हो गया CO2, यानी कि कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो है। अब देखो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक। ये ऑक्सीजन इस दोनों को लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ये ऑक्सीजन इस दोनों को लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, और ये जो कार्बन है सर, इस 6 को लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। यानी कि यहां पे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया है, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया है, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया है पूरा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इस कार्बन देखो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड, यानी 2 को डैश लाइन आपको दिखाना है, डॉट डैश लाइन। तो देखो 2 को डैश लाइन यहां दिखा दिए और 2 को यहां दिखा दिए। क्या पता चला कि ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बने हैं। इसी तरीके से हमको पढ़ना है नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन क्या है सर, ये एक नाइट्रोजन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरा नाइट्रोजन ये है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया क्या, 5 3 8, और यहां भी हो गया 5 3 8, यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा सर, है ना। अब यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2n एंड N2। 2n और N2 में क्या अंतर है। देखो 2n का मतलब हो गया 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, और N2 का मतलब हो गया 1 मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक। तो इस तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। ठीक। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। अब हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की, जिसको कि हमने दिखा दिया है। ये टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है। टाइप कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग हो रहा है तो डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो डबल बॉन्ड, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आता है हाइड्रोकार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जब हाइड्रोजन और प्लस कार्बन दोनों मिलकर के कोई एक कंपाउंड बनाता है सर, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के कोई कंपाउंड बने तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन है इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं सेचुरेटेड, एक को कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक को कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। उसी तरीके से, और जिसको सिंगल बॉन्ड मिलता है सर, उसी को हम लोग कहते हैं एल्केन, है ना। उसको क्या कहते हैं, एल्केन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन, है ना, उसको कहते हैं एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको कहते हैं एल्काइन, उसको कहते हैं एल्काइंस।
तो एल्कीन्स और एल्काइंस, जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले को कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड। एक आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक जो होगा वो साइक्लो होगा, साइक्लिक फॉर्म में होगा, है ना, साइक्लिक फॉर्म में होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि नंबर ऑफ कार्बन और उसके क्या सफिक्स होंगे। अगर कार्बन 1 है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे मेथ, 2 है तो उसको पढ़ेंगे एथ, 3 है तो उसको पढ़ेंगे प्रोप, 4 है तो उसको पढ़ेंगे ब्यूट, 5 है तो उसको पढ़ेंगे पेंट, 6 है तो उसको पढ़ेंगे हेक्स, 7 है तो उसको पढ़ेंगे हेप्ट, 8 है तो उसको पढ़ेंगे ऑक्ट, 9 है तो उसको पढ़ेंगे नोन, और 10 है तो उसको पढ़ेंगे डेक। इस तरीके से हम लोग कार्बन और इसके सफिक्स को पढ़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है कि इस क्लास को हम यहीं पे एक ओवर करते हैं। ठीक, यहीं पे हम लोग इसको क्या करते हैं, ओवर करते हैं सर। अगले क्लास में जब आपसे जुड़ेंगे तो हम इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे, है ना। जब अगले क्लास में जुड़ेंगे तो इससे आगे की चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो, जब इससे आगे की चीज को जब पढ़ना है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अच्छे तरीके से हाइड्रोकार्बन से हम अपने टॉपिक का शुरुआत करेंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन से हम अपने टॉपिक का शुरुआत करेंगे सर। और ये जो हाइड्रोकार्बन से आपका टॉपिक है, ये कार्बन इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप यहाँ पहुंचे हुए हैं तो थैंक यू, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का वीडियो लाता रहूंगा। मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करने से हमें एप्रिसिएशन मिलता है कि हम आपके लिए इसी तरीके का वीडियो बनाते रहें। चलिए, मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।